मंगलाचरण करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। और अभी हमारा पहला अध्याय चल रहा है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित ये ग्रंथ बहुत महान ग्रंथ माना जाता है। इसमें प्रारंभ का जो पहला अध्याय है और दूसरे अध्याय थोड़ा सा मुश्किल पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं मुश्किल क्योंकि उनको जो शब्दावली है, जो शब्द है उसमें आते हैं, उनसे हमारा परिचय नहीं है। मैंने अभी इसकी दो तीन और दूसरी टीकाएं देखी तो तब मुझे लगा कि जैसे हम वास्तव में कठिन समझ रहे हैं वो कठिन है नहीं, खाली वो शब्दावली से हमारा परिचय न होने के कारण हमें कठिन लग रहा था। तो आज मैं उसका उसका आशय जो है, वो जो शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए उनका आशय आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन शुरू करते हैं। देखो, जो जो उन्होंने बताया है, बात क्या चल रही है कि सम्यक दर्शन, अपन बोलते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करो या सम्यक ज्ञान, तो उसके साथ साथ होता है या सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे प्राप्त करें? तो सब प्राप्त करो, ये प्राप्त करने का तरीका तो बताओ। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि भाई जैसे आप किसी वस्तु को जानना चाहते हो तो उसके बारे में क्या क्या आप जानना चाहोगे, उसके जो है उसमें कौन कौन सी जो स्टेप्स होती हैं जिनके द्वारा उस वस्तु का पूरा विवरण हम तक पहुंचता है और उसका ज्ञान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई पुस्तक है, आपको उस पुस्तक के बारे में जानना है, तो आप क्या जानोगे? आपका आपका उद्देश्य क्या हुआ? टाइटल क्या हुआ कि फला वाला पुस्तक का ज्ञान होना, ये आपका टाइटल हो गया। अब उसके बारे में आपको कैसे जानना है, तो उसकी विविधताओं के, कि वो कहाँ रहती है, वस्तु कहाँ पाई जाती है, उसका स्थान कहाँ है, वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, उसको पढ़ने से कौन कौन लाभान्वित होते हैं, उसे कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं, कितनी संख्या में मौजूद होती है वो पुस्तक, वो छपी हुई है कि बिना छपी हुई है, और आ, उस तरह की और कितनी किताबें हैं, कितने कितने समय के बाद में दूसरी उसी तरह की किताबें छप छप जाती हैं। ऐसी तमाम जो उसके साथ में जो इन्फॉर्मेशन है, वो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। तभी ये कहेंगे कि हमने उस वस्तु के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि जब समय ज्ञान प्राप्त होता है जीव को, तो कोई भी एक जो है एस्पेक्ट छूटता नहीं है, समस्त एस्पेक्ट्स उसमें जाने जाते हैं। तो वो किन स्टेप्स के द्वारा वो जाने जाते हैं, वो स्टेप्स अपन ने कल पढ़ी थी, है ना। उन्हीं स्टेप्स के बारे में भी आपको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। ये वस्तु को जानने के लिए वो स्टेप्स हैं, उनके नाम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल उसको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंप्लीफाइड है। ये दूसरे टीका भी मेरे हाथ में है, मैं आज आपको फिर से समझाऊंगा। पहला वाला जो था और कल जो पढ़ा था, वो दोनों, पहले वाला हमने कौन सा पढ़ा था, ये आ, प्रमाण नए अधिगम है, ये पढ़ा था ना, ये वाला निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता है। 7वें नंबर का सूत्र हमने पढ़ा था, मैं आपको फिर से वहीं से आपको बताऊंगा। ये 8वां आ गया, देखिए 7वां नंबर का। ये ये हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर फिर से इसको पढ़ेंगे। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से भी सम्यक दर्शनादि तथा जीवादिक तत्वों का अधिगम होता है। हमारा जो विषय क्या चल रहा है कि मुझे जीवों के बारे में विशेष तौर से पता करना है और वो जो जीवों से रिलेटेड जो तत्व हैं उनके बारे में जानना है, ये मेरा उद्देश्य है। मैंने टाइटल लगा दिया,
कि आज मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर जानकारी हासिल करना, सम्यक दर्शन जानना है। तो उन्होंने जो स्टेप बताए हैं, वो स्टेप में से पहला स्टेप है निर्देश। ये निर्देश में क्या है, वस्तु स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं, कि आपको क्या करना है। जैसे अब हमारे केस में हमको क्या करना है, कि हमको एक बताया गया है कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र हमने पढ़ा है। हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं कि ये सूत्र क्या है, इसमें जो जो कहा है वो उसका अर्थ क्या है, और उसका व्यापक रूप से उसको कैसे समझा जाए। कि हमारा टाइटल निर्देश मतलब आप पता करो कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम का क्या मतलब है, और वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता, ये टाइटल है। तो फिर हमने वो टाइटल को लेके बैठे, तो फिर हमने उससे उनसे क्वेश्चन पूछा कि साहब ये बताइए कि ये जो सम्यक दर्शन है वो किस किस के पास हो सकता है। सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। तो पहले मैंने पूछा कि सम्यक दर्शन नाम की जो वस्तु है, वो उसके कौन कौन जो है अधिकारी होते हैं, किसके पास में सम्यक दर्शन होता है। तो उन्होंने बता दिया। क्या बताया, सामान्य से चारों गति के संगी पंचेंद्रीय जीव को ये स्वामित्व प्राप्त है। ठीक है। फिर हमने पूछा कि भैया ये बताओ सम्यक दर्शन प्राप्त करने के साधन क्या क्या है। तो साधन, साधन की परिभाषा उन्होंने बता दी है। वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। तो हमारे केस में सम्यक दर्शन के बारे में जानने के क्या साधन है। तो उन्होंने बताया, अंतरंग दर्शन, मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय क्षयोपशम, बहिरंग धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण आदि ये साधन है। हम नॉलेज पूरी गेन कर रहे हैं ना, इधर उधर से पता कर रहे हैं हम कि भैया ये बताओ कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधन कौन कौन से। तो साधन के अंतर्गत उन्होंने बता दिया कि दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम हो जाए, क्षय उपशम हो जाए या क्षय हो जाए, ये तो अंतरंग कारण है। और बाहरी कारण कौन से हैं, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जो अपन ने कल पढ़े थे, वो सारे सब उसमें साधन में आ जाते हैं। देखो, अब उन साधन फिर से पढ़ेंगे। उसके बाद में अधिकरण, अधिकरण बताया कि ये जो सम्यक दर्शन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, ये किसके आधार पर टिका रहता है, कहाँ टिका रहता है, सम्यक दर्शन नाम की चीज कहाँ पाई जाती है। तो उसका उत्तर उन्होंने दिया, आभ्यंतर अधिकरण तो जीव ही यानी आत्मा है। यानी कहाँ होता है वो सम्यक दर्शन, जीव में होता है, ये अंतरंग रूप से। और बहिरंग रूप से त्रस नाड़ी है। इस सम्यक दर्शन के जितने भी जो जीव है जिनको सम्यक दर्शन होता है, वो कहाँ कौन होते हैं, त्रस्त जीव होते हैं। त्रस्त जीव कहाँ पाए जाते हैं, त्रस्त नाड़ी में पाए जाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछते हो कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं उत्तर दूंगा कि सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन किसके आधार पर टिका होता है। तो बोलते हैं अंतरंग रूप से तो जीव के अंदर में विद्यमान रहता है, और बाह्य रूप में जो त्रस्त जीव जहाँ रहते हैं वो उनका आधार हो गया वहां पर। तो जहाँ रहेंगे वहीं तो रहेंगे, वहीं वही आधार होगा, बाह्य आधार, है ना। तो यही ऐसा है, जैसे अभी बोले हम कि ये जो आपने गोली ला के रखी, टेबलेट रखी, इसमें विटामिन भरे हुए हैं। तो वो विटामिन वाली जो गोली है उसके आधार क्या है, बोले अंतरंग रूप से तो वो गोली स्वयं है, उसके अंदर में वो सब भरे हुए हैं। और बाहरी रूप से वो एक टेबल पर रखा हुआ है, इसलिए वो उसकी आधार है। ऐसे ऐसे उन्होंने ये अधिकरण के नाम से बताया। फिर पूछते हैं स्थिति, वस्तु के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। अब स्थिति कैसे होगी, किसकी स्थिति जानना है हमको, सम्यक दर्शन की। कि सम्यक दर्शन की स्थिति कितने समय तक रहती है। तो उन्होंने बोला भाई ये सम्यक दर्शन के तीन भेद हैं, कौन से की स्थिति बताऊं, बोले तीनों की बताओ। तो उन्होंने स्थिति बता दी। औपशमिक की जघन्य और उत्कृष्ट एक अंतर मुहूर्त है। औपशमिक सम्यक दर्शन कितने देर रखता है, जो उसकी उत्पत्ति होती है और एक अंतर मुहूर्त तक टिकता है। एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा टिकता नहीं है, तो वो इसकी मिनिमम है और वो इसकी मैक्सिमम है। अच्छा, दूसरे प्रकार की बताओ। तो बोले क्षयिक सम्यक दर्शन की संसारिक जीव की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त कम 2 पूर्व कोटि अधिक 33 सागर है। मुक्त जीव के सादी अनंत काल है। क्षयोपशमक की जघन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 66 सागर, ये आपको बता दूं मैं। जैसे औपशमिक अंतर, औपशमिक सम्यक दर्शन की तो कितनी बता दी आपको, एक अंतर हो, चाहे वो जघन्य हो, मिनिमम हो, चाहे मैक्सिमम हो। क्षयोपशमक की कितनी बताई, मिनिमम एक ये अंतर जो मुहूर्त। ये जो सर, एक डाउट है सर। हाँ। ये जो जैसे ये 1 to 6 वाले जो पॉइंट थे, जी। तो उनमें कुछ तो एक दो तो समझ में आ रहे थे, पर बाकी तो कुछ ऐसा अलग से कुछ पता ही नहीं चल रहा था वो तो।
तो हाँ 6 है, हाँ, 5 है, 4 है, इनमें क्या बराबर है बराबर। एक्चुअली, क्या इसमें और बताना चाह रहे हो? नहीं देखो, मैंने आपको बताया, जैसे अभी मैं आपको एक चीज बताऊं कि गोभी, गोभी एक, गोभी के बारे में जानकारी चाहिए मुझे। टॉपिक क्या है? गोभी के बारे में जानकारी चाहिए। तो क्या जानकारी लूंगी सबसे पहले, कि ये किस चीज में आती है? ये गोभी नाम की वनस्पति है ना, ये कहाँ पाई जाती है, कितने प्रकार की होती है, इसे कौन कौन लोग जो है इसका उपयोग करते हैं, ये कहाँ पैदा होती है, कितनी तरह के गोभी होते हैं, ये सारी बातें अपन को समझ में आएंगी ना। तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं, जब भी कोई बात, किसी भी चीज के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो जो जो पॉइंट्स उसके बारे में बनाए जाते हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पर पूरी जानकारी ली जाती है, वो पॉइंट्स ये छह हैं। कोई भी बात आपको करना है तो इस छह बातों के अंतर्गत आपको वो सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो वो छह में, ये उनके नाम दिए हैं, वो नाम का मैं उनको विवरण बता रहा हूँ कि इसका अर्थ क्या है, उन नामों से क्या प्राप्ति होती है, क्या समझ में आता है। अभी हमने टॉपिक लिया है कि मुझे सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी लेनी है। तो सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी लेने में पहला नंबर तो आ गया निर्देश, मतलब ये मेरा टॉपिक है। फिर दूसरे नंबर पे मैंने पूछा कि सम्यक दर्शन कहाँ, किस किस जीव को पाया जाता है, यानी उसका आधार क्या है, स्वामी कौन कौन है। तो स्वामित्व में आ गया कि सामान्य से चारों गति के संगी पंचेंद्रीय जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, वो उसके अधिकारी है। ये स्वामित्व नाम के हेडिंग में आ गया। फिर उन्होंने बोला कि भैया ये बताओ कि वो सम्यक दर्शन कौन से साधन से प्राप्त होता है। तो वो साधन बता दिए कि दो साधन है। अंतरंग में तो दर्शनी मोह कर्मोनी कर्म का उपशम हो, क्षय उपशम हो या क्षय हो। अच्छा ठीक है साहब, ये बता दिए, और भी बता दिया उन्होंने, जिनपे भी दर्शन हो, जाति स्मरण हो, जो सब कल अपन ने पढ़ा। फिर बोला कि वो जो है, उसका आधार क्या है, अधिकरण माने आधार क्या है। तो अधिकरण वस्तु है ना, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, यानी वो सम्यक दर्शन रूपी वस्तु किस आधार पर टिकी होती है। तो उन्होंने क्या बताया, अभ्यंतर अधिकरण तो जीव ही, यानी आत्मा ही है, और बहिरंग अधिकरण त्रस नाड़ी है। यानी अंतरंग जो सम्यक दर्शन किसके पास होता है, सम्यक दर्शन बाहर तो नहीं रखा जाता, सम्यक दर्शन जीव के अंतरंग भावों में होता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभ्यंतर अधिकरण यानी अंदर का आंतरिक जो आधार तो जीव की आत्मा ही है, और बाहर बाहर में त्रस नाड़ी है। त्रस नाड़ी कौन सी होती है? जो तीन लोक होता है ना, उसमें बीच में तीन लोक के नक्शे में आपने एक पतली सी स्ट्रिप देखी होगी बीचों बीच, उसको त्रस नाड़ी कहते हैं। उसका अर्थ क्या है कि जितने भी त्रस जीव हैं वो उतने एरिया में ही रहते हैं। तो चूंकि वो समय दर्शन उन त्रस जीवों को ही होता है, संगी पंचेंद्रियों को होता है, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो तृष्णाड़ी में पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि बाहरी आधार तो वो तृष्णाड़ी है जहाँ वो जीव पाए जाते हैं, और अंतरंग में उन जीवों का अपना हृदय है, उनका अंतर्मन है, जिसमें सम्यक दर्शन होता है। तो ये उसका आधार हो गया, जिसको अधिकरण कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन उठाया कि वो सम्यक दर्शन का की समय कितने तम समय तक वो सम्यक दर्शन बना रहता है, उसकी स्थिति क्या रहती है, स्थिति माने समय, कितने समय तक रहता है। टॉपिक क्या चल रहा है, सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो स्थिति कितनी रहती है, क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने बोला औपशमिक सम्यक की जघन्य और उत्कृष्ट एक अंतर मुहूर्त है। औपशमिक सम्यक एक बार उत्पन्न होता है तो वो कितने समय तक रहता है, अंतर मुहूर्त रहता है, उसके बाद तो बदल जाता है वो, या तो मिथ्यात्व में चला जाता है, या जीत छायोपशमिक सम्यक प्राप्त कर लेता है। दूसरा तरह का सम्यक दर्शन जो छायोपशमिक सम्यक है, वो एक अंतर्मुहूर्त मिनिमम और मैक्सिमम 66 सागर तक रहता है। तीसरा क्षयिक सम्यक दर्शन तो हमेशा रहता है। सिंपल समझने के लिए आप ही समझ लीजिए, तीन बात। तो उन्होंने बोला अच्छा ये तो हम समझ गए। अब और क्या बात समझना है, विधान, विधान का अर्थ क्या है, विधान का अंतर है उसमें कौन कौन से भेद होते हैं, यानी सम्यक दर्शन के जो प्राप्ति के जो तरीके हैं, वो कौन कौन से तरीके से होते हैं और कितने भेद हैं, है ना। इस भेद को ही उन्होंने ये कहा, विधान का, वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। ठीक है, तो तो विधान ये में वन क्या टू क्या है, सिक्स के अलावा आप जो बता रहे हैं वो पॉइंट पॉइंट अलग है, या इन्हीं वन टू ये सिक्स विधान में है वो पॉइंट? छठवें नंबर का पॉइंट बता रहा हूं, विधान।
छठवें नंबर का पॉइंट क्या है? वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। तो भेद क्या है इसका? किसी ने पूछा सम्यक दर्शन कितनी तरह का हो, ठीक है, कितनी तरह का होता है? एक तो मैंने आपको बता दिया, औपशमिक, सहायक और सहायक शमिक को बताया। दूसरा उन्होंने बोला कि ये बताओ कौन कौन से तरीके से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो वो तरीके बताया उन्होंने। एक निसर्गज होता है, एक अधिगमज होता है। अधिगमज, निसर्गज माने जो अपने आप होता है उस भाव में, और अधिगमज जो है वो किसी के उपदेश के द्वारा प्राप्त होता है। फिर बोला कि और बाकी का, बोले बाकी आपको बताया ना, उपशम, क्षायक, क्षायक शमिक, सम्यक दर्शन। बोले और ये बताओ कि सम्यक दर्शन जब प्राप्त होता है तो क्या क्या उसमें निमित्त बन सकते हैं, किन किन निमित्तों के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने बता दिया कि 10 प्रकार के उसमें भेद होते हैं, आज्ञा, मार्ग आदि 10 प्रकार के भेद उसमें बताए जाते हैं। तो ये उन्होंने इसके बारे में 6 पॉइंट्स में क्या क्या कवर होता है ये जो बताया। जो साधन पूछा, साधन में, साधन का अर्थ क्या है? निमित्त। कौन कौन से निमित्तों से सम्यक दर्शन होता है? तो बताया साधन के 2 भेद हैं, अंतरंग और बाह्य। बात क्या कर रहे हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कौन कौन से साधन काम में आते हैं। तो बताया कि 2 तरह के साधन होते हैं, एक बाहरी साधन और एक अंतरंग साधन। अंतरंग साधन कौन से हैं? अंतरंग साधन तो निज शुद्ध आत्मा के त्रिकाली ज्ञायक भाव, यानी पारणमिक भाव का आश्रय है। अंतरंग भाव जैसे उत्पन्न होते हैं वो उसका आंतरिक कारण है। और बाहरी कारण कौन कौन से होते हैं? जो बाहरी निमित्त होते हैं, उन्होंने उसके बारे में ये लिस्ट बताई। त्रियंच और मनुष्य गति में जाति स्मरण, जाति स्मरण मतलब पिछले भवों का चिंतन। धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, ये निमित्त होते हैं। अलग अलग गतियों में क्या क्या उसमें कारण बनते हैं। देव गति में 12वें स्वर्ग से पहले जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन कल्याणक दर्शन और देव रिद्धि दर्शन कारण होता है। ये मैंने कल बताया था आपको। इनमें से कोई भी भेद आपको समझना हो तो अपन बताएंगे। अभी लिस्ट बता रहा हूँ आपको। 12वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग पर्यंत जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन कल्याणक दर्शन कारण होता है। नवग्रीव में एक जाति स्मरण और दूसरा धर्म श्रवण होता है। नरक गति में तीसरे नरक तक जाति स्मरण, धर्म श्रवण और दुख अनुभव निमित्त होता है, एवं चौथे से 7वें नरक तक जाति स्मरण और दुखानुभव निमित्त होता है। ये अपन ने कल पढ़ा था। अभी आपके सब समझ में आया होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी ने प्रश्न पूछा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं, ज्ञान तो सम्यक होना चाहिए ना, जब मैं वस्तु के संपूर्ण पहलुओं को जानना चाहता हूँ तो उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो बोलते हैं वो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? ऐसा तो है नहीं कि सम्यक ज्ञान किसी के पास गए उसने आपको गिफ्ट में दे दिया कि पैकेट ले जाओ सम्यक दर्शन का। तो नेचुरल क्वेश्चन ये हुआ कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या क्या जानना आवश्यक है। और यहाँ एक सम्यक ज्ञान प्रश्न, है। हाँ बोले। एक प्रश्न। हाँ बोले। साधन में और विधान में फिर अंतर क्या हुआ? हाँ साधन में भी वही बताया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के तरीके, हाँ आंतरिक और बहिरंग। हाँ। और विधान में भी वही बताया है, नैसर्गिक और आपका जो अधगमज। एक सेकंड। विधान में साधन अनादि से जीव ही है। साधन 2 है, अंतरंग दर्शन, मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय उपशम, बहिरंग श्रवण, जिनविम दर्शन, जाति स्मरण आदि ये साधन है। और आपने क्या बोला? विधान, विधान में, विधान में भी सम्यक दर्शन के तरीके ही बताए हैं ना प्राप्त करने विधान के। में, विधान में दूसरी तरह के भेद दिए हैं। इसमें क्या दिया है? विधान में विधान दिया है मतलब आपने भेद बताया था कि साधन है, विधान मतलब भेद। भेद, भेद, नहीं नहीं, भेद। बेटा जी विधान मतलब, साधन, और अधिकरण का मतलब क्या बताया था? आधार, आधार। आधार क्या है? आधार, हाँ। आत्मा, हाँ आत्मा और तृष्णाड़ी। हाँ आत्मा अंतरंग है, बाह्य बाह्य में तरस नाड़ी। हाँ नहीं, मेरा सवाल ये है हम्म। कि साधन वो क्या क्या है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के, वो तो अभी सामने खुले हुए हैं।
अंतरंग और बहिरंग सार है। और विधान में भी आपने बताया कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं। एक नैसर्गिक होता है, एक अधगमज होता है। जो अधगमज होता है, जो निमित्त जिसमें क्या कहते हैं, जो आपके देशना वगैरह बनती हैं, देव दर्शन बनता है, छठवें देखो छठ। यहाँ लिखा है, एक मिनट, यहाँ लिखा है विधान में वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं, है ना। हाँ हाँ। अभी अभी देखो, और ये साधन में क्या दिए हैं, साधन के दो भेद हैं, अंतरंग और बाह्य। तो अब आपका क्वेश्चन है कि विधान में कौन से भेद आते वो वही है, विधान में और साधन में अंतर क्या हुआ। हैं। हाँ देखो, विधान में इसमें जो लिखा है, यहाँ भी भेद होता है, वहां भी भेद होता है। नहीं नहीं, इसमें जो विधान जो मैं दूसरी टीका में से पढ़ रहा हूँ, उसमें विधान के आगे क्या लिखा है, भव्य अभव्य, संसारी मुक्त, त्रस और स्थावर आदि, ये उसके मोटे मोटे भेद हैं। किसके भेद हैं ये? जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उनके भेद हैं। जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उनके भेद बताएं, कौन से जीव हैं। उनमें डिस्टिंक्शन कैसे करोगे कि वो भव्य है कि अभव्य है। अगर अभव्य है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। दूसरा, संसारी और मुक्त है। संसारी जीवों में वे ये अंतर पड़ता है कि मुक्त जीवों को क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, लेकिन जो संसारी जीव हैं उनमें ये तीनों तरह के सम्यक पाए जाते हैं। त्रस और स्थावर आदि दो श्रेणी है, उसमें स्थावर जीवों को तो सम्यक दर्शन होता नहीं है। त्रस जीवों में भी संगी पंचेंद्रीय जीवों को ही सम्यक दर्शन होता है। ऐसा इसमें लिखा है विधान में। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, वो साधन में, उसमें विधान में, अंतर साधन हो में गया ना, अंतर हो गया ना। ये जो विधान विद्या है उसमें मोटे मोटे तौर पे उन जीवों का भेद किया है जिनको सम्यक दर्शन होता है और जिनको नहीं होता। अच्छा। और ये साधन में तो जिन जीवों को सम्यक दर्शन होता है उनके साधन क्या होते नहीं तो फिर उसके जो आपने नैसर्गिक और अधगमज हैं, हैं। दो तरीके हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनको फिर हाँ, साधन के अंदर क्यों नहीं इंक्लूड किया उसको, वहां पर विधान में क्यों इंक्लूड किया। इसमें तो इस टीका में तो विधान में इंक्लूड नहीं किया है। नहीं, दूसरी टीका में आपने बताया ना, इसमें देखिए, अभी हाँ आपने बताया ना, हाँ, नैसर्गिक तो अधगमज। इसमें नीचे देखते हैं। नीचे जाइए, छठवें पद। एक मिनट, अभ्यंतर अधिकरण जीव ही अधिकरण स्थिति साधन दो, अंतरंग दर्शन मोनि कर्म का उपशम छह, बहिरंग धर्म श्रवण जिन बिंब दर्शन जाति स्मरण आदि, यही दिया है इसमें। विधान का जो है थोड़ा सा आपको, जरा नीचे देखिए, नीचे नीचे, छठवें पे जाइए, नीचे संख्या के बाद। और कहा है। और नीचे जाइए, छठवें पे जाइए, छठवें। हाँ, ये है। इसमें ये आपके रास्ते बता दिए, आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमाणु, इस समय हाँ, कर दी। तो ये इनको साधन में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, यहाँ इसको अलग से क्वालिफाई क्यों किया गया। ये भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के ही तरीके हैं ना, आज्ञा से सम्यक दर्शन हो रहा है। देखो या यहाँ पर जो आप सही कह रहे हो, मगर दूसरी टीका में इसको साधन में लिया है। जो जो दूसरी टीका मेरे पास है, ये गजेंद्र ग्रंथमाला, इसमें साधन दिया है, अंतरंग दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय क्षयोपशम, बहिरंग धर्म श्रवण जिनबिंब दर्शन जाति स्मरण आदि, ये साधन में दिया है। नहीं, उसमें ये और नहीं दिए हैं, आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमाणु, ये जो 10 वेद रूप बताए हैं, वो ये एक्चुअली अगले सूत्र में आए हैं ये, आज्ञा मार्ग बीज उपदेश आदि। ये भी जो है, ये किस तरह के हैं, ये भी दूसरे तरह के निमित्त हैं, तो सबको विधान में डाल दिया ना। वही है ना, कि उसको विधान में डाला है, हाँ साधन में क्यों नहीं डाला। ये भी तो साधन ही है, समय में प्राप्त करने के तरीके हाँ, हैं। तो कुछ ओवरलैप हुआ होगा।
तो एनीवे ये अभी अपन जो बात कर रहे थे वो आपको समझ में आया होगा कि ये इनका जिक्र यहाँ क्यों किया। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, भेद, ये आदि जो है ये क्या है कि ये वो सब स्टेप्स हैं जिनके द्वारा कि किसी भी वस्तु का, किसी भी डिजायर्ड जो बात है उसका जो है उसकी प्राप्ति होती है, उसका ज्ञान होता है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के लिए, जिसे सम्यक ज्ञान कहते हैं, इन इन स्टेप से गुजरना पड़ता है। अपन जैसे कोई भी व्यक्ति आया मंदिर में तो अपन उससे बोलते हैं, क्या भाई साहब कहाँ से आए आप? तो उसने बोला फलाने जगह से आया। तो कहाँ रहते हो, पहले ओरिजिनली कहाँ रहते हो, कब तक यहाँ ठहरोगे, यहाँ आना कैसे हुआ आपका, पहले क्या करते थे, अभी क्या करते हो, ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ किसी ने प्रश्न पूछा कि जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, समझना है उसके बारे में, तो कैसे उसका ज्ञान किया जाएगा। सम्यक ज्ञान के द्वारा क्या वस्तु जानी जाएंगी और वो किस तरह से जानी जाएंगी। तो उन्होंने टॉपिक बता दिया कि सम्यक दर्शन एक वस्तु है जिसके बारे में आपको जानना है फॉर एग्जाम्पल। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो उन्होंने स्टेप्स बताए। निर्देश में तो क्या हमारा टाइटल है कि ये जो बात है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, इसके बारे में पूरी डिटेल लेना है, ये टाइटल हो गया। फिर उन्होंने बताया स्वामित्व में कि ये किन किन जीवों को सम्यक दर्शन होता है। तो बोला कि चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीवों को होता है। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि किसी भी वस्तु को, हम तो खाली सम्यक दर्शन को इसमें खास तौर से ले रहे हैं क्योंकि वही हमारा अल्टीमेट गोल है, लेकिन किसी भी वस्तु के बारे में जानना हो तो यही स्टेप्स उसमें लागू होंगी। यहाँ उन्होंने उदाहरण भी उसी का दिया सम्यक दर्शन का, और वही हमें चाहिए भी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि तद्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कितने लोगों के उसके स्वामी कौन है सम्यक दर्शन के? बोले सामान्य से चारों गति के संगी पंचेंद्रिय जीव इसके स्वामी हैं, यानी उन एंटाइटल्ड है। फिर साधन दो हैं, अंतरंग दर्शन, अंतरंग में दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, छह छह उपशम, बहिरंग धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण आदि। फिर अधिकरण यानी आधार क्या है, वो सम्यक दर्शन किस आधार पर टिका रहता है। तो बोला उसका आंतरिक कारण तो जीव स्वयं है, उसकी आत्मा है, उसके अंदर टिका रहता है। और बहिरंग क्या है कि वो जीव जहाँ रहता है वो उसका आधार है। वो जीव कहाँ रहता है, वो तृष्णादि में रहता है। तृष्णादि में भी सभी तरह जीवों को थोड़ी होता है सम्यक दर्शन, लेकिन जो संगी पंचेंद्रिय जीव भी होते हैं जिनको मिलता है सम्यक दर्शन, वो भी तृष्णादि में ही पाए जाते हैं। तो बाहरी साधन वो हो गया और आंतरिक साधन ये। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि आपके पास में कोई एक विटामिन से भरपूर कोई औषधि है, वो औषधि टेबल के ऊपर में उसकी बोतल रखी हुई है। तो कोई बोलेगा कि इसके जो विटामिन वगैरह हैं वो कहाँ हैं? बोले इस लड्डू के अंदर है, इस औषधि के अंदर है। तो बोले वो, और दूसरा बाहर में आधार का है, बोले आधार टेबल पर रखा हुआ है। वो जो लड्डू है, वो वस्तु है, वो टेबल पर रखी हुई है, इसलिए आधार पर कह सकता हूँ कि वो सारी सामग्री जो विटामिन वगैरह है वो टेबल पर रखी हुई है। तो ऐसे अंतरंग और बाहर रूप से उन्होंने उसके भेद बताए लेकिन सम्यक दर्शन के। फिर उनसे पूछा गया कि वो उनके जो साधन है वो तो अपने पढ़ लिए कि क्षम अंतरंग साधन क्या है कि मोहिनी कर्म का उपशम हो, क्षय उपशम हो, ये उसके अंतरंग अंतरंग कारण है। और साधन है, देखो अंतरंग कारण ये हो गए, और बाहर में भी ये बहिरंग में धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण आदि, ये बाहरी साधन है। फिर किसी ने पूछा कि वो जो है अधिकरण होता है स्थिति। बोला कि सम्यक दर्शन कितने समय तक जीव के पास रहता है, अपन को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ना। तो उन 6 स्टेप्स में वो सारी इंफॉर्मेशन आती है, जो रह गई वो अगले सूत्र में भी दी हुई है। तो क्या इंफॉर्मेशन आई कि उसकी स्थिति कितनी रहती है, बोले किसकी, औपसमिक सम्यक दर्शन कितने समय तक रहता है। तो उन्होंने बोला कि जो मिनिमम है उसका औपसमिक सम्यक का वो एक अंतर्मूर्त है, और मैक्सिमम भी एक अंतर्मूर्त। बोले छाया उपसमिक सम्यक की, बोले वो एक अंतर्मूर्त से लेकर के 66 सागर तक रह सकता है। और बोले छायिक सम्यक की, बोले छायिक सम्यक तो आप ये लगा लो कि वो तो हमेशा के लिए रहता है ना। अपन मोटा मोटा बता। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा एक बात और बताओ कि वो सम्यक दर्शन की जो उत्पत्ति होती है, वो उत्पत्ति कौन कौन से तरीके से होती है। तो उन्होंने कहा 2 तरीके हैं, निसर्गज और अधिगमज। निसर्गज माने कि जो जीव में उस भाव में स्वयं ही उत्पन्न हो,
पूर्व संस्कार के आधार पर। और अधिगमज क्या है कि जो दूसरे के उपदेश के द्वारा उस पर्याय में निमित्त के द्वारा प्रकट हो। ऐसे दो भेद बता दिए, मतलब छोड़ा कुछ भी नहीं, कौन कौन से भेद हो सकते हैं। फिर ये फिर से उन्होंने रिपीट किया कि उपशम, छायक, छाय समिक, सम्यक दर्शन और आज्ञा मार्ग आदि 10 प्रकार के भेद कहे। ये आपको आगे कहीं मिलेंगे, इस टीका में यहीं दिए उन्होंने। जो मैंने आपको थोड़ा बताया था ना कि आज्ञा सम्यक क्या होता है, वेदना सम्यक क्या होता है, और दूसरे देवरिद्धि दर्शन आदि सम्यक क्या होता है, ये अपन ने कल पढ़े थे ना, कि वो कौन कौन से निमित्तों के द्वारा वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि हमें जानना सब है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसलिए उन्होंने किसी कुछ चीजों को उसमें विधान में शामिल किया है, किसी को उसमें शामिल किया साधन। तो ये स्थिति बता दी, विधान बता दिया। इसमें देखो सब लिखा ना, सम्यक दर्शन एक तरह अथवा स्वपर्याय की योग्यतानुसार तीन प्रकार का, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, तथा आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़, इस तरह 10 भेद रूप है। इनके डिटेल चाहिए आपको तो डिटेल भी आगे आएंगे। ठीक है, और दूसरा और क्या तरीके हैं साहब, ये तो आपने मुख्य मुख्य बता दिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब उसके लिए और भी कोई छोटे मोटे उपाय हो तो वो भी बता दो, जिनकी चर्चा होती है। उनका ठीक है, तो उन्होंने दूसरे उपाय बताए ये, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत पैश्चर्य, यानी ये भी इन इन उपायों के द्वारा भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में मदद मिलती है। क्या बताया, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, ये पॉइंट्स बताए हैं, इनके डिटेल भी आएगा। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी पदार्थ का ज्ञान होता है। हमारा उद्देश्य क्या है, पदार्थ का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। तो अपन बोलते हैं कि साहब कितने क्वेश्चन पूछे जाएं, ये सीबीआई वाले होते हैं या जो होते हैं ना, ये प्रबंधक क्या बोलते हैं, जो पूछताछ करते हैं ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह वाले, तो वो क्वेश्चन तैयार करते हैं कि मुझे इस अपराधी से इतनी इतनी चीजें पूछनी है। तो उसमें से वो क्वेश्चन बनाते हैं, कहते हैं अब उन्होंने क्वेश्चन तैयार किया, 21 प्रश्न पूछे या 100 प्रश्न पूछे, जिनके द्वारा एक एक बात जो है उजागर हो जाए। तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ स्टेप बताए हैं, मेजर स्टेप्स बताए हैं कि कौन कौन से स्टेप्स के द्वारा वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होता है। सब मुझे बता दो, कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। तो अब उन्होंने अगली वाली स्टेप में इसे बताया, क्या बताया, सत और संख्या। सत और संख्या जानना चाहोगे, यह द्रव्य गुण पर्याय के सत्व की अपेक्षा से उपभेद है। सत सामान्य और संख्या विशेष है। मतलब सत का अर्थ क्या है कि वो वस्तु, देखो सत का अर्थ इसमें क्या दिया है, सत का अर्थ है कि सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी ले रहा हूँ ना मैं, किससे, सम्यक दर्शन के बारे में अपने ज्ञान द्वारा जानकारी ले रहा हूँ। तो सम्यक दर्शन है या नहीं है, ये सत रूप में उसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो सम्यक दर्शन सत, यानी सम्यक तो आत्मा का गुण है, इसलिए शक्ति रूप तो सब जीवों में पाया जाता है, पर वह भव्य जीवों में ही प्रकट होता। कि हाँ, पहले आप मुझे बता दो, सम्यक दर्शन की जिसकी आप बात कर रहे हो, वो क्या हमेशा रहता है, कोई पाया ही जाता है कि नहीं पाया जाता है, ये काल्पनिक बात है। बोले नहीं, काल्पनिक बात नहीं है, वो होता है, सत्य है, उसकी सत्ता मौजूद रहती है। तो सत्ता मौजूद किन में रहती है, तो उन्होंने लगे लगाए बता दिया कि शक्ति रूप से तो सब जीवों में पाया जाता है, पर वह भव्य जीवों में ही प्रकट होता है। ये उसमें आ गया। फिर अब संख्या, संख्या क्या है, संसार में सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं। संख्या में, आप सम्यक दर्शन के बारे में बात कर रहे हो ना, तो मुझे ये बता दो कि सम्यक दृष्टि जीव संख्या में कितने हैं। तब तो एक उन्होंने बताया, सर एक शकार है हाँ हाँ, इसमें संख्या, हम्म, तो इसमें दो चीजों को टच किया एक्चुअली बताने के लिए। तो बाद में लेकिन अगली लाइन में, इसी की लाइन में सत, सामान्य और संख्या, ये तीन चीज बता रहे हैं, जब शुरू में केवल दो चीजों के बारे में बताया। देखो अब उसके डिटेल में मत जाओ, मैं जो समझा रहा हूँ उसको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए।
बस इस सत और संख्या दोनों के मैंने आपको दो कारण, दो तरीके बता दिए। सत का अर्थ है कि वस्तु का अस्तित्व है या नहीं, और संख्या का अर्थ है अगर है तो कितनी संख्या में पाया जाता है। यानी संख्या का मतलब क्या है कि सम्यक दर्शन के धारी जो जीव हैं वो कितने जीव हैं, संख्या। वो संख्या मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, सत और संख्या में यह द्रव्य गुण जी जी पर्याय के ठीक है जी। सत्व की अपेक्षा। तो नहीं सत और संख्या में ललित जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वो सही पूछा है। जो मेरे समझ में आया है वो ये है, सत्व और संख्या का विवेचन तो अभी जैन साहब ने कर दिया। सत्व उसका जो वास्तविक गुण है, तो उसके पर्याय की तत्वों की वो सत है। और वो कितनी संख्या में है, क्वांट मतलब कितने जीवों को होता है। और इन दोनों को, सत और असत को क्वालिफाई किया है। सत को सामान्य में डाला है, जनरल कैटेगरी में, और संख्या को उसने स्पेसिफिक कैटेगरी, विशेष में विशेष, डाला। विशेष में हाँ, बस इतना वो उसको भी क्वालिफाई किया है। बात वही है, एक ही बात है। आपका प्रश्न का जवाब मुझे जो समझ में आ रहा है वो होना चाहिए। हम्म। ठीक है। देखो सत और संख्या, इसको अभी बिल्कुल सामान्य रूप से अपन समझेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सामान्य रूप से, जैसे अपन और वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं, जानते हैं, उस तरह से अपन इसका खाका खींचेंगे तो समझने में बहुत आसानी रहेगी। सत और संख्या का क्या मतलब हुआ? सत माने उस वस्तु के जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जो सम्यक ज्ञान का विषय बनने वाला है, वो क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के बारे में वो अस्तित्व में रहता है क्या, उसका जवाब दो। उन्होंने कहा यस, सम्यक दर्शन सम्यक आत्मा का गुण है, इसलिए शक्ति रूप से सब जीवों में पाया जाता है, पर भव्य जीवों में ही प्रकट होता है। ये सत का जवाब हो गया। फिर संख्या बोला, तो संख्या में क्या आ गया कि संसार में सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं? तो उन्होंने बोला संसार में सम्यक दृष्टि पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, और मुक्त सम्यक दृष्टि अनंत है। मुक्त सम्यक दृष्टि कौन है? सिद्ध लोग, सिद्ध लोग। सिद्ध आदमी। वो कितने हैं? अनंत है, अनंत सिद्ध राशि है। और संसार में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनकी संख्या बताई एट ए टाइम कितने रहते हैं? पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण है, पल्ल बहुत बड़ा होता है, उसका असंख्यात में भाग वाले भाग जितने सम्यक दृष्टि समय हमेशा संसार में पाए जाते हैं। तो ये संख्या का जवाब दे दिया उन्होंने। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, क्षेत्र और स्पर्शन, किस क्षेत्र में रहते हैं, और फिर वो क्षेत्र से कहाँ कहाँ जाते हैं। क्षेत्र और स्पर्शन, स्पर्शन क्षेत्र तो आप समझते ही हो किस एरिया में है, और स्पर्शन का मतलब क्या है कि वो कहाँ कहाँ टच करते हैं, स्पर्शन माने। तो देखो उसका मैं उत्तर दिया है, क्षेत्र तो है त्रस नाड़ी में कुछ स्थान, अर्थात लोक का असंख्यात्मा भाग, और केवल समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक। बोले सम्यक दृष्टि जीव कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर क्या दिया उन्होंने? त्रसनाड़ी, जिसका मैंने आपको बताया, जो मध्य लोक में एक त्रसनाड़ी जाती है ना नीचे से ऊपर तक, तो उस त्रसनाड़ी में वो जो स्ट्रिप है उसके अंदर ही त्रसजीव रहते हैं। तो इसलिए क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? त्रसजीव उसी में पाए जाते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि जीव जो त्रसजीव हैं वो उसी एरिया में पाए जाएंगे। इसलिए क्षेत्र क्या बता दिया? त्रस नाड़ी में कुछ स्थान, कुछ स्थान मतलब जहां जहां वो संगी पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। और केवल समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक, और वो सारे जीव जो हैं, वो सम्यक दृष्टि जीव खाली तृष्णाड़ी में ही पाए जाते हैं क्या? बोले नहीं। एक और विशेष बात बताई उन्होंने कि वो जो केवली होते हैं, केवली जो होते हैं, वो केवल ज्ञान में वो केवली समुद्घात करते हैं ना, जब उनके आत्म प्रदेश पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं, जब उनको अपने जो अघातीय कर्म होते हैं ना, 3 अघातीय कर्मों को आयु के बराबर करना होता है, उस समय उनके आत्मा के प्रदेश सारे 3 लोक में फैल जाते हैं। उस घटना को केवली समुद्घात कहते हैं। तो अब केवली कौन होंगे? सम्यक दृष्टि होंगे। तो कह रहे हैं कि उस दशा में वो जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, वो उनका एरिया अब त्रसनाड़ी नहीं रहा। उस अवस्था में उनका एरिया कवरेज कितना हो गया? 3 लोक हो गया। अवस्था कौन सी है? समुद्घात वाली अवस्था। तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसको? कितने क्षेत्र में सम्यक दृष्टि जीव रहते?
उन्होंने बोला सामान्यतया कृष्णाड़ी में जितने जगह हैं वहां रहते हैं, और विशेष दशा में केवली समुद्रघात के समय में वो सम्यक दृष्टि जीव तीन लोक में भी फैल जाते हैं। ये स्पर्शन का अर्थ ये है। टच कर देते हैं ना पूरा, तो स्पर्श का अर्थ है टच, टच करना। ये मैं क्लियर कर पाया? किसी को शंका हो तो पूछ सकते हैं। ये स्पर्शन हो गया। फिर काल की अपेक्षा पूछा। काल और अंतर, काल और अंतर क्या है कि कितने जीव जो है वो समय दर्शन को धारण करते हैं, कितने समय तक, कितने समय तक उनका समय दर्शन बना रहता है। और इसका जवाब ऊपर भी आया, यहाँ भी आ रहा है, कितने समय तक सम्यक दर्शन बना रहता है, और एक बार सम्यक दर्शन छूट जाए तो फिर उसका अंतर कितना पड़ता है दोबारा प्राप्त करने में। अंतर का अर्थ क्या है यहाँ पर? काल का तो हो गया वो, और उसके बाद अंतर का मतलब हो गया कि कितने समय के बाद में वो पुनः प्राप्त होता है। जैसे सम्यक दर्शन के बारे में आप बताओ, जो औपसमिक सम्यक दर्शन है उसका कितना समय रहता 66 साल। है? 66 साल। एक अंतर मोड़ है औपसमिक का। एक अंतर में। और जो क्षय औपसमिक सम्यक दर्शन है, वो 66 साल का है। मिनिमम क्या कहते हैं, एक अंतर मुहूर्त है। हाँ मैक्सिमम 66 साल है। बराबर। और क्षयिक सम्यक दृष्टि वो तो हमेशा ही रहता है साहब। हमेशा रहता है, एक शादी बार हो गया तो शादी शादी सम्यक दृष्टि होता है। बराबर। तो देखो, काल में उन्होंने जवाब दिया, काल की अपेक्षा तो एक जीव की अपेक्षा साधी शांत, जगन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट 66 सागर से कुछ अधिक, बस यह साधी अनंत दोनों प्रकार का पाया जाता है। पर नाना जीवों की अपेक्षा वो अनादि अनंत है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा पाए जाते हैं, है ना। तो काल की अपेक्षा तो, अगर एक जीव की अपेक्षा तो क्या है कि कितने काल के बाद में जीव सम्यक दृष्टि होता है और कितने काल तक बना रहता है, ये भी एक क्वेश्चन है ना। या तो जीव को जब सम्यक दर्शन होता है तो वो सादी कहलाता है उस दशा से। अनादि से तो मिथ्या दृष्टि है। जब उसको सम्यक दर्शन होता है तब उसका जो है वहां से काल शुरू होता है, और वो कितने समय तक रहता है, वो तीन कैटेगरी में जो बताया समय, उस समय तक रहता है। और क्या बताया कि अनंत जीवों की अपेक्षा से वो अनादि अनंत है, अर्थात ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा। यानी हर समय सम्यक दृष्टि मौजूद रहेंगे। और उनकी संख्या भी बताइए ऊपर आपको, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण वो रहते हैं इतने इतने एरिया में। तो ये सब बताया। और अब उसके बाद अब पूछ रहे हैं अंतर। अंतर का अर्थ क्या है कि वो एक बार अगर सम्यक दर्शन चला गया तो कितने समय के बाद कौन सा सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। उपसम सम्यक दर्शन का एक जीव की अपेक्षा जगन्य पल का असंख्यात्मा भाग या असंख्यात वर्ष उत्कृष्ट कुछ कम अर्ध उद्गल परावर्तन। उपशम सम्यक दर्शन का एक जीव की अपेक्षा जगन्य पल्लिका सात के असंख्यात आगे है माप क्या ये सब? है। 7 वाला पॉइंट है उसके आगे कहाँ पर है? ये हाँ, दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं। मैं दूसरी किताब से पढ़ रहा हूँ, इसमें जो अंतर दिया है अरे अच्छा, आप दूसरी किताब से पढ़ रहे हो, हम इधर ढूंढ रहे हैं जब से। ना। अच्छा अच्छा। हाँ, देखो ये इसमें आया ना, अंतर माने वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। तो जैसे अपन ने पूछा कि साहब वो जो सम्यक दर्शन की जो आप बात कर रहे हो, क्या बताया उसकी आपने अंतर? अंतर का मतलब है कि वो कितने समय तक टिका रहेगा, उसके बाद में फिर जीव क्या हो जाएगा, फिर पलट के कब सम्यक दृष्टि होगा। जैसे औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव है, एक अंतर्मूढ़ के बाद में वो मिथ्या दृष्टि बन गया। तो मिथ्या दृष्टि बनने के बाद में उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो एक वेदक काल होता है, उसमें वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। और छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बनने के बाद वो भी चला गया तो फिर से उस वेदक काल में, वेदक काल में फिर एक अंतर्मूर्त में वापस से छायोपसमिक सम्यक दृष्टि बन सकता है। ये अंतर की बात कर रहे हैं। अंतर माने गैप, कितने गैप के बाद। लेकिन अगर औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि बन गया और बहुत काल तक वापस सम्यक धारण नहीं कर पाया, तो फिर वो एक एक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्या दृष्टि बना रह सकता।
और उसके बाद जब सम्यक दृष्टि बनेगा तो फिर से यही प्रक्रिया चालू होगी, प्रथमोपशम सम्यक से चालू होगा। लेकिन वो सम्यक दृष्टि होगा जरूर, क्योंकि एक बार हो चुका है। तो अंतर का अर्थ क्या है कि कितना विरह काल, उसके बीच में कितना कितना गैप पड़ता है। अब दूसरा में एक क्वेश्चन है कि अगर क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो उसके उसको जो है विरह काल कितना रहेगा? उसका होगा ही कोई नहीं विरह मेरा, हुआ है? उसका मेरा काल होगा ही नहीं छाया समय दर्शी का, वो तो क्या हमेशा। नीरजा जी, नीरजा जी, कुछ होगा कि विरह काल होगा उसका? नहीं होगा। वो तो हमेशा ही। नहीं नहीं, शाही है तो उसका कैसे होगा? हाँ, ठीक है ना। तो ये अंतर का अर्थ उनका ये है, उपशम सम्यक दर्शन का एक जीव की अपेक्षा जगन्य पल्ले का असंख्यात्मा भाग या असंख्यात वर्ष उत्कृष्ट कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य एक समय उत्कृष्ट 7 दिन रात, क्षयिक निरंतर क्षय श्रमिक का जगन अंतर, ये सारी चीजें इसमें डिटेल में दी है। तो अभी ये इसका आपको मैंने उत्तर दिया अंतर का। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है भाव। भाव क्या है? गुण, गुण को अथवा औपशमिक क्षयिक आदि 5 भावों को भाव कहते हैं। देखो भाव क्या दिया, उपशम में औपशमिक भाव। एक किताब है अपने पास में, 53 प्रकार के भाव होते हैं, उनमें जो दीपचंद जी कासलीवाल की लिखी हुई है भाव दीपिका, उसमें ये भावों के बारे में लिखा है डिटेल में। ये मुख्य भाव तो अपने को मालूम है कौन कौन से होते हैं, औपशमिक, क्षय उपशमिक, क्षयिक, ये सब भाव होते हैं ना, औदिक और परम पारणमिक भाव। तो यहाँ भाव में आया सम्यक दर्शन की अपेक्षा से उपशम में औपशमिक, क्षय उपशम में मिश्र, क्षयिक में क्षयिक, 3 तरह के भाव होते हैं मुख्य रूप से। जब जीव को औपशमिक सम्यक होता है तो उसके भावों को क्या कहते हैं, उनके भावों का नाम क्या है? औपशमिक सम्यक के समय में जीव के जो भाव होते हैं उनको औपशमिक भाव कहते हैं। क्षय उपशमिक जब होता है तो उसमें क्षय भी होता है और उपशम भी होता है, ऐसे मिले जुले भाव होते हैं, उसको मिश्र भाव कहते हैं। फिर क्षयिक सम्यक दर्शन के लिए जो भाव होते हैं वो उन भावों को क्षयिक भाव कहते हैं। क्यों, कैसे हो जाते हैं वो? कि किसी जीवों को क्षयिक सम्यक हो गया, किसी को उपशमिक सम्यक, तो कैसे होता? उस योग्य भाव होते हैं। अपन बोलते हैं 14 गुण स्थान में जीव को कैसे पहुंच जाते हैं, उनके उस लेवल के वीतरागी भाव होते हैं, इसलिए उस गुण स्थान का बोलते हैं कि ये 10वें गुण स्थान का जीव है, 12वें गुण स्थान का जीव है, यानी उसके योग्य दशा। तो भाव में क्या आ गया कि 3 प्रकार के भाव है, और वैसे 5 भाव कहे जाते हैं। 5 कौन से कहे जाते हैं? औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, और तीसरा जो है वो औदिक भाव होते हैं। औदिक मतलब जो कर्मों का उदय होता है उस काल में होने वाले भावों को औदिक भाव कहते हैं। और एक होते हैं पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव किसी कर्म की अपेक्षा से नहीं होते, नैसर्गिक रूप से जीवों के होते हैं, जिनका 3 भेद होते हैं ना, अव्यक्त, अव्यक्त और जीवत। ये अपन ने पढ़ा था। इस तरह से भाव के आगे ये 5 भाव माने जाते हैं। ठीक है, ये भावों के बारे में आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कभी। ये एक पॉइंट आ गया। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा कि अल्प बहुत तो बताओ, यानी थोड़ा बहुत। अपन बोले थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत की अपेक्षा से मतलब क्या है? अन्य पदार्थ की अपेक्षा से वस्तु की हीनता अधिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। अल्प बहुत में क्या आता है? औपसमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है। कौन कम है कौन ज्यादा है, ये भी तो बताओ। तो उन्होंने बताया औपसमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है, उनसे संसारी क्षयिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, उनसे क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, और उनसे मुक्त क्षयिक सम्यक दृष्टि अनंत गुणे हैं। अभी देखो इस लाइन में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने बोला संसारी क्षयिक सम्यक दृष्टि, तो संसारी क्षयिक सम्यक दृष्टि और मुक्त क्षयिक सम्यक दृष्टि में क्या अंतर है? मुक्त छाया से तो सिद्ध हो गए ना साहब। बराबर। और जो संसार में है, जो संसारी जीव है, छाया समय दर्शी है, जैसे रामचंद्र जी थे, हाँ, तरह के जीव हैं। बराबर। जो अभी संसार में ही हैं लेकिन अभी वो मुक्त नहीं हुए हैं, तो उनको संसारी क्षयिक सम्यक दृष्टि बोलते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये अल्प बहुत में उसका जो है संख्या आ गई कि कौन कम है कौन ज्यादा। क्योंकि अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, हमें सम्यक ज्ञान के द्वारा विषय की पूरी विषय वस्तु चाहिए।
विषय वस्तु क्या है कि सम्यक दर्शन मेरी विषय वस्तु। सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। सम्यक दर्शन किन को होता है, कौन उसके अधिकारी होते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, उसकी प्राप्ति के क्या क्या साधन होते हैं, वो कितने समय तक टिके रहते हैं, सम्यक छूटने के बाद में फिर कितने समय बाद प्राप्त होता है, ये कितनी संख्या में होते हैं, ये सारी चीजें हमने ये पॉइंट्स बना करके क्वेश्चनेयर तैयार किया और उसके द्वारा सम्यक दर्शन का स्वरूप जानने का प्रयत्न किया। अल्प बहुत हो गया। फिर देखो अनुयोग में क्या लिखा है। अनुयोग में लिखा है भगवान प्रणीत उपदेश विषय के अनुसार भिन्न भिन्न अधिकार में कहा गया है। उस प्रत्येक अधिकार का नाम अनुयोग है। सम्यक ज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए अधिकार को अनुयोग कहते हैं। चार अनुयोग हमने कौन से पढ़े हैं? मानव द्रव्यानुग कर्णानुग। हाँ, उनसे क्या पता लगता है, अपन क्यों पढ़ते हैं वो? मतलब सभी पदार्थों की स्थिति मालूम पड़ती है। यानी हर एंगल से मैं उन कारणों को कहो, उनके भावों को कहो, वो सब बातें मैं पढ़ना चाहता हूँ चारों एंगल से, जिसके में सम्यक दर्शन की महिमा बताई हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति बताई हो। जैसे प्रथमान योग में मैं पढ़ता हूँ, तो प्रथमान योग का एक आज उस महाराज जी का भी प्रवचन चल रहा था, तो उनमें भी बोल रहे थे कि भाई प्रथमान योग की कहानी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उनके राजा और रानी और उनका वैभव, ये सब पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं होता, है ना। उनका उद्देश्य क्या था हमारा, कि ऐसे जो है वैभव के धारी जीवों ने अंत तोक्तवा संसार को छोड़ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके और मुक्त हो गए। वो हमें प्रेरणा के रूप से वो एंगल से पढ़ने को मिलता है प्रथमान योग में, वो हमारा अलग ही कारण है। फिर चरणानुयोग में हमको वो सारे नियम संयम आदि कैसे कैसे धारण किए जाते हैं, उसका चरित्र बताया जाता है, जिन पूर्वक सम्यक दर्शन होता है उनके लिए क्या शुद्धियां चाहिए, क्या अनुशासन चाहिए, वो बताया। फिर द्रव्यानुयोग में तो जिस आत्मा में सम्यक दर्शन होता है वो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप क्या है विश्रांत, उसके बारे में विवेचन तो आया आपका द्रव्यानुयोग में। फिर कर्णानुयोग में क्या आया कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन होता है या नहीं होता, उनके भावों की स्थिति क्या बनती है, उनके किस तरह के भाव चलते हैं, उनके सारे एंगल से बारीकियों से किस समय उनका क्या चिंतन चलता है, और कैसे वो 84 लाख योनियों में जाते हैं, उसके पीछे उनका क्या भाव चलता है, ये सारा उस एंगल से जाना जाता है। तो चारों अनुयोग के माध्यम से एक तरह से सम्यक दृष्टियों के बारे में जब मैं खोज कर रहा था, वो सब खोज पूरी होती है। तो सम्यक ज्ञान बहुत दीर्घ विषय है, संपूर्ण विषय है, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो आचार्य उमा स्वामी ने क्या बताया, ये जो आपको मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स के बारे में बाद में आप जो क्वेश्चनर तैयार करोगे, उससे सम्यक दर्शन के बारे में पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ तो सम्यक दर्शन हमारा टॉपिक है, ऐसे कोई भी संसार के कोई भी वस्तु के बारे में जानकारी लेना हो तो इस क्वेश्चनयर का सहारा लेना, सारी जानकारी मिल। सर इसका अल्प बहुत्व का जरा बताएंगे एक बार और। हाँ हाँ, बहुत को बता देता हूँ। इसमें लिखा है औपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है। अल्प माने कम, कम कौन है, बहुत माने ज्यादा कौन, है ना। अभी आप जब गवर्नमेंट साथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये भी मिलेगा कि जैसे 5 स्थावर जीव हैं, तो उसमें वायु का एक जीव ज्यादा है, कि पृथ्वी का एक जीव ज्यादा है, कि अग्नि का एक जीव ज्यादा है, कि वनस्पति का एक जीव ज्यादा है। ये सारा कंपैरिजन मिलेगा। फिर आपको गुण स्थान मिलेगा कि कौन से गुण स्थान के कितने जीव हमेशा रहते हैं, और सारे गुण स्थान मिला करके टोटल जीव कितने रहते हैं। मुनियों के बारे में आता है, 9 कम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, वो कैसे आते हो, ये सारे जो क्वेश्चनर में दिया है ना, वो सब उसमें घटित होता है। तो ये अल्पबहुत में क्या बताया, औपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है, उनसे संसारी शायिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे ज्यादा है, उनसे क्षायोग समेत सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं, उनसे मुक्त क्षायिक सम्यक दृष्टि अनंत गुणे हैं। ये एक उदाहरण दिया है अल्प बहुत्व का इस पर्टिकुलर रेफरेंस में। ठीक है सर, ठीक है। वो अनुयोग मैंने आपको बता दिया।
अब ये बात कल के मुकाबले में आज थोड़ा ज्यादा समझ में आई होगी। ये तो कल मैं आपको ये जो सत और निर्देश में अंतर है, जो किसी ने पूछा भी था शायद, वो इसका अंतर में अपन कल पढ़ेंगे। और भी जो इसकी बारे में विस्तृत चीजें आई हैं, इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, संख्या और विधान में अंतर है क्या है, कुछ पर प्रश्न आपके हैं वो भी एड्रेस होंगे। और क्षेत्र और अधिकरण में क्या अंतर है, क्षेत्र और स्पर्शन में अंतर क्या है, देखो इसे सब खुलासा हो जाएगा। काल और स्थिति में अंतर क्या है। देन भाव शब्द का निक्षेप के सूत्र में उल्लेख होने पर भी यहाँ किस लिए कहा है। जैसे आपने बोला था ना कि भेद उसमें भी आ गया, फिर इसमें क्यों आया। ऐसे इन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए हैं। तो कुल मिला के देखो, आप इतना बात समझना कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ये शब्द कठिन है या नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। और उसका मर्म अपन ने समझ लिया कि इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या जाना जाता है। अभी इंग्लिश में कुछ और टाइटल हो सकते हैं, संस्कृत में कुछ और हो सकते हैं। हमारा मतलब तो क्या है कि वस्तु का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस का जवाब कैसे कैसे लिया जाता है, बस वही है। तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसलिए। और सम्यक ज्ञान किसके बारे में प्राप्त करना, सम्यक दर्शन के बारे में करना। और भी वो वस्तुओं के बारे में कर सकता है, मुझे जीव के बारे में करना है ज्ञान, तो जीव का भी आएगा इसमें उदाहरण। मुझे एक जो है संसार के बारे में प्राप्त करना है, जानकारी लेना है, तब भी आपको यही क्वेश्चन है काम आएगा। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा सा विषय थोड़ा क्लियर हुआ होगा। क्या हरभजन साहब, कुछ क्लियर हुआ क्या आज। काफी क्लैरिटी है सर। हाँ, चलिए। जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश को ज्ञान के प्रकाश को आपा पर भास को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जानवे को बंधु विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय। आए सब।